4 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले दो बड़ी खबर। एक तरफ जहां ट्रिपल तलाक का मसला सबसे बड़ी अदालत से निकलकर सियासी गलियारे में हंगामा बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएनयू एक बार फिर से गलत कारणों से चर्चा में है। इस बार एनएसयूआई के छात्रों ने प्रधानमंत्री का रावण का पुतला बनाया और उसे जला डाला और इस पर अब लगातार निंदा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने छात्र नेताओं के इस कदम से खुद को अलग कर लिया है और उनसे जवाब मांगा है। इस बुलेटिन में इन दोनों ही खबरों पर हमारी नजर रहेगी। विस्तार से ये दोनों खबरें आपको दिखाएंगे। ट्रिपल तलाक पर विधि आयोग ने जो राय शुमारी की थी, उस पर किसी की राय की बात तो दूर, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सरकार के सामने ही सवालों की झड़ी लगा दी। बोर्ड ने यह धमकी भी दी है कि वो विधि आयोग की राय शुमारी और सरकारी प्रयासों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तीन तलाक पर केंद्र के हलफनामे और विधि आयोग के सवालों के जवाब में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया तो जवाब किसी सवाल का नहीं दिया, उल्टे सवालों की झड़ी जरूर लगा दी, जिसमें सरकार से लेकर लोकतंत्र, सरहद, देश का माहौल, अमेरिका की जी हुजूरी और पता नहीं क्या क्या था। आप भी सुनिए। ये फैसला किया है कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें पहले मरहले में लॉ कमीशन ने गलत रहनुमाई करने की कोशिश की है और पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की है। ऐसा महसूस होता है कि मरकज़ी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ़ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फ़िज़ा तैयार की जा रही है। ऐसी शक्ल में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। इससे पहले जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो कहा था कि ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता के अधिकार के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष देश में विभाजनकारी और शरिया कानून के तहत अनुचित है, महिलाओं को समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को लैंगिक समानता के प्रकाश में देखना चाहिए, भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे 20 इस्लामिक देशों ने भी शादी के कानून लागू कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर विधि आयोग ने देश के लोगों से राय मांगी थी और 16 सवाल पूछे थे। आयोग ने पूछा था कि क्या मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है, क्या 3 तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए या इसे बरकरार रखना चाहिए या उचित संशोधनों के साथ बरकरार रखना चाहिए, क्या समान नागरिक संहिता में तलाक, शादी, गोद लेने, बच्चों की कस्टडी, उत्तराधिकार और पैतृक धन जैसे विषयों को भी शामिल करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इन तमाम प्रश्नों पर कोई रायशुमारी की बात तो दूर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक शब्द कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन सरकार पर तमाम अनर्गल आरोप लगा दिए और नसीहतें जरूर दे दी, ऊपर से धमकी भी दी कि वो आंदोलन करेंगे। ये तब हो रहा है जब विधि आयोग ने सिर्फ और सिर्फ रायशुमारी की है। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। तो राय शुमारी के लिए पूछे गए सवालों का जवाब नहीं, लेकिन सरकार पर उल्टा निशाना जरूर साध दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी से बात की हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में सारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और खुलकर विरोध किया है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर राय मांगी है, लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनर तैयार किया है और भी बहुत सी बातें कही। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, यानी कि अध्यक्ष, जो कि सबसे बड़ी तंजीम है मुसलमानों की। क्यों कर रहे हैं आप लोग विरोध इसका? मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों का एक शरीयत का कानून है। हमारे ईमान और अकीदे के एतबार से उस कानून की बुनियाद अल्लाह की किताब कुरान है या रसूलुल्लाह की हदीसें हैं। कोई अगर उसके खिलाफ यकसा सिविल कोड के इस मुल्क में रहने वालों का एक ही कानून रहेगा
इसका मतलब है कि 20 करोड़ मुसलमान अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में जिंदा नहीं रहेंगे। हमको ये मंजूर नहीं है। आज जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें कहा जाता है कि यकसा सिविल कोड सबका होना चाहिए। ये जमहूरियत है और इससे मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा होगा। हम ये समझते हैं कि ये धोखा है। हम तो इस मुल्क हम इस मुल्क के अंदर 1300 साल से रह रहे हैं और अपने इस्लामी सिविल कोड के साथ रह रहे हैं। कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे साथ अक्सरियत भी है, हमारे साथ अक़लियत भी है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने मुसलमानों ने अपने पर्सनल लॉ के साथ हिंदुओं के साथ शाना बशाना नहीं आगे रह करके मुल्क की आज़ादी के लिए आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उसको बिल्कुल बाइकाट किया। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि हम लखनऊ से जो है पूरी एक मुहिम शुरू कर लखनऊ नहीं, लखनऊ से आज शुरू कर रहे हैं। आज लखनऊ के अंदर है, उसके बाद धोलिया के अंदर है, मालीगांव के अंदर है, मुरादाबाद के अंदर है। हमने 20 नवंबर को 19-20 देवबंद के अंदर सारे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया है। हम तो इस काम को शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भारत में जहां अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग बसते हैं उनकी बात की, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड मुनासिब नहीं है, लेकिन बीजेपी के साक्षी महाराज ने उन्हें अपने ही अंदाज में जवाब दिया। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। पता नहीं मुस्लिम संगठन किस तरह से सोचते हैं। ऐसे ही संगठन के लोगों ने अब तक 27 लाख मुसलमानों का कत्ल किया है जिहाद के नाम पर। मोदी जी आतंकवाद को धरती से समाप्त करना चाहते हैं। मोदी जी न हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, वो केवल मानव देखते हैं कि आदमी मानव पैदा होता है तो मानवता की रक्षा होनी चाहिए, और मानवता की रक्षा तब हो सकती है जब आतंकवाद समाप्त होगा। तो अब आतंकवाद समाप्त होने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े हैं तो लोग तिलमिला गए हैं। समान कानून का प्रश्न है तो देश तो संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। तो देश में कानून होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। सरकार का कहना यह था कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के सम्मान और अधिकार के खिलाफ है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के हलफनामे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शरीयत में ट्रिपल तलाक सही है। वहीं मोदी सरकार ने अपना पक्ष रखा कि समान नागरिक अधिकार के खिलाफ है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के खिलाफ है। तो दोनों आमने सामने लॉ कमीशन के आधार पर यह हलफनामा मोदी सरकार ने दिया। वहीं लॉ कमीशन की एक तरफा कार्रवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे बनाया। अब आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले और ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। बांग्लादेश में 1971 से ही, जब बांग्लादेश बना था उस वक्त से ही इसे बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान में 1961 से इसे बैन किया गया। सीरिया 1953 पर यह बैन लग गया था। ये तमाम वो कंट्रीज है जहां पर इस्लामिक नेशंस इन्हें कहा जाता है। मिस्र में 1929 से ही ट्रिपल तलाक पर बैन है और ऐसे में अब भारत में भी इसको लेकर मांग पिछले काफी वक्त से उठ रही थी और इसको लेकर ही जब सरकार ने हलफनामा दाखिल किया तो अब इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार आमने सामने आ गए हैं।